इसी तालीम से जाहिल होना बेहतर है। मत बनाइए कलेक्टर अपनी लड़कियों को, मत बनाइए इंजीनियर, मत अच्छी आला तालीम दीजिए। क्या फ़ायदा इसी तालीम का कि तुम्हारी लड़कियाँ जो हैं बेगैरत हो जाएं, बेशर्मी का लिबादा ओढ़ लें। बड़ा अफसोस होता है ऐसी खबरें देखकर। अभी 2-3 दिन से संभल की न्यूज़ आ रही है कि 5 मुस्लिम लड़कियां होटल के अंदर पकड़ी गई। बड़ा अफसोस होता है ऐसी खबरें देखकर। जब तुम नज़र नहीं रख सकते अपनी बच्चियों पर, जब तुम उन पर नज़र नहीं रख सकते, देख रेख नहीं कर सकते, तो मत दीजिए तालीम। आवारा छोड़ रखा है तुम लोगों ने, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। इतना भरोसा है अपनी बच्चियों पर, अगर इतना भरोसा है फिर ये खबरें कहाँ से निकल कर आ रही हैं, ये न्यूज़ कहाँ से आ रही हैं? और बार बार न्यूज़ आ रही हैं, कहीं 5, कहीं 10, कहीं 15, 12, मतलब आए दिन कोई ना कोई खबर आती रहती है। अगर आपके बस की बात नहीं है तालीम देना, आपके बस की बात नहीं है देख रेख करना, नज़र रखना अपने बच्चों पर, फिर मत दीजिए तालीम। क्यों दे रहे हैं तालीम? बड़े अफसोस की बात है। आखिर ये जो बच्चियां पकड़ी गई तो कितने आला खानदान के घर की होंगी, उनके घर की सोचें क्या होंगी, कितने आला ज़र्फ के लोग होंगे जो तालीम के नाम पर अपने बच्चों को छुट्टा छोड़ रखा है, जो बेगैरत हो गई हैं। उनके घर के लोग दयूस, बेगैरत, बेहया, बेशर्म, जिन्हें कोई मतलब नहीं अपने बच्चों से कि हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं देख रेख करें, नज़र रखें। छोटे छोटे बच्चे, उन्हें मोबाइल दे रखें। अरे भाई कौन देखेगा? बच्चे तुम्हारे हैं, तालीम तुम दे रहे हो, तालीम के लिए तुमने भेजा है बाहर, नज़र कौन रखेगा? बाहर वाले, पड़ोसी नज़र रखेंगे, मोहल्ले वाले नज़र रखेंगे। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? कब तुम्हारे समझ में आएगी ये बात? भाई ये कौन सा मुहज़्ज़ब तरीक़ा है? ओयो के अंदर होटल में आप जो तस्वीर में देख भी रहे, बच्चियां जो मिली वो किसी न किसी घर की तो हैं। ये कौन सा मुहज़्ज़ब, ये इसे मुहज़्ज़ब तरीक़ा कहेंगे? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ये बेगैरती की इंतहा है, ये बेशर्मी की इंतहा है। और ये उन लोगों के लिए थप्पड़ है जो लोग कहते नहीं हमें तो अपने बच्चों को बहुत भरोसा है। अच्छा भरोसा ये है, लो निकल गया भरोसा। उसी भरोसे का तुम्हें ये नतीजा मिला, उसी भरोसे का तुम्हें ये समरा मिला जो तुम कह रहे हो हमें बहुत भरोसा अपने बच्चों पर। ऐसी तालीम से कोई फायदा नहीं जो तालीम बच्चों को बिगाड़ दे, जो तालीम बच्चों को गलत रास्ते पर चला दे, जो तालीम बच्चों को तरबियत ना दे सके, जो तालीम बच्चों को अच्छा इंसान ना बना सके, जो तालीम बच्चों को नेक इंसान ना बना सके, तकवे वाला ना बना सके। क्या फ़ायदा इसी तालीम का? क्या फ़ायदा ऐसे इल्म का? क्या फ़ायदा ऐसे डॉक्टरी का और ऐसे इंजीनियरिंग या ऐसे बड़े बड़े कोर्सेज़ का? और अगर आपको पढ़ाना ही है तो फिर आप अपने बच्चों की पूरी नज़र रखिए, बच्चों की देख रेख करिए। बच्चा कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, किस वक्त में क्या कर रहा है, मुकम्मल आप अपनी देख रेख में बच्चों को पढ़ाइए ताकि बच्चे ना बिगड़ें, बच्चे गलत रास्तों पर ना चलें, बेरहरवी का शिकार ना हो। वरना जैसे आए दिन खबरें आ रही हैं वो ऐसी आती रहेगी। ये जो संभल की न्यूज़ आई 2-3 दिन से गर्दिश कर रही है काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर, जब इसी न्यूज़ को देखा और ना जाने कितनी न्यूज़, कितनी खबरें ऐसी आती रहती हैं कि दिल जो है झंझोड़ जाता है। अल्लाह अकबर। बड़ा अफसोस होता है ऐसे माँ बाप पर, ऐसे पेरेंट्स पर, ऐसे लोगों पर जिन्होंने बिल्कुल छुट्टा छोड़ रखा अपने बच्चों को, जिन्हें कोई मतलब नहीं है कि हम अपने बच्चों को कौन सी तालीम दे रहे हैं, तालीम के नाम पर हो क्या रहा है पीछे। एतराज़ तो लोग करने बहुत आ जाते हैं और बड़ी जल्दी एतराज़ करने लगते हैं, अंगुश्तनुमाई करने लगते हैं, उंगलियां उठाने लगते हैं, लेकिन करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता, बताने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। मेरे भाइयों, संभलने की ज़रूरत है। ज़माना, वक्त बहुत नाजुक है। आप अपने बच्चों को तालीम अगर देना इतना ही ज़रूरी है तो आप मुकम्मल नज़र रखिए, वरना आप तालीम मत दीजिए, घर में बिठाइए। क्या फ़ायदा है इसी तालीम का कि अगर आप के बच्चे गलत राह का शिकार हो जाएं, गलत रस्तों पर चलने लगे, गलत लोगों की संगत को इख्तियार कर लें, गलत लोगों से दोस्तियां बढ़ाएं। क्या फ़ायदा है ऐसी तालीम का? घर का माहौल, उसकी सबसे मेन वजह यह है कि घर का माहौल का इस्लामी ना होना, घर के माहौल का दीनदार ना होना, घर के माहौल का शरीयत के दायरे में ढला हुआ ना होना। बिगड़ रहे हैं, कोई दीनी तालीम तो दी नहीं। क्या दीनी तालीम देना है बच्चों को?
کیا دے رہے ہیں دینی تعلیم؟ کچھ نہیں دے رہا ہے، کیونکہ دنیا خود بسی ہوئی ہے ہمارے دلوں کے اندر. بچوں کو خاص دینی تعلیم دیں گے، تربیت دیں گے. میرے بھائی اگر نہیں سنبھلے نا تو انجام اور برے ہوں گے. بڑا افسوس ہوتا ہے. بتائیے ہوٹلوں کے اندر بچیاں پکڑی جا رہی ہیں، کس کی ذمہ داری ہے؟ بچیوں کی غلطی ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے. ماں باپ کی بھی غلطی ہے، بھائی کی بھی غلطی ہے. ہر اس ذمہ دار کی غلطی ہے گھر کے کہ جو ذمہ دار ہے، جس کی ذمہ داری تھی اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس پر نظر رکھنا اور مکمل اپنی دیکھ ریکھ کے اندر اس کو تعلیم دلانا. تعلیم دلانا غلط نہیں ہے، لیکن اگر تم دیکھ ریکھ نہیں کر سکتے، تم تربیت نہیں دے سکتے، تم جو ہے نظر نہیں رکھ سکتے، اپنے بچوں کو اپنے نظر کے اندر رکھ کے تعلیم نہیں دے سکتے، تو ایسی تعلیم دلانا بیکار ہے کہ بچے بھٹک جائیں، بچے غلط راستوں پر چلنے لگے. میرے بھائی ابھی بھی وقت ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے ایسی چیزیں دیکھ کر، بہت افسوس ہوتا ہے کہ بتائیے کیسے کیا ماحول بنتا جا رہا ہے. اور ماں باپ سوئے ہوئے، انہیں کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے. لیکن جب معاملہ پورا ختم ہو جاتا ہے یا بچے پورے کالک منہ پر مل دیتے ہیں، تب افسوس کرتے ہیں. اب افسوس کا کیا فائدہ؟ موقع تو تم نے دیا بچوں کو غلط راہ پہ چلنے کا، بھٹکنے کا، غلط راہ ربی پر شکار ہونے کا، غلط سنگتوں کا. جب وہ اس میں پہلے ملوث تھے، تم نے تعلیم کیوں نہیں دی، تربیت کیوں نہیں دی، بچوں کو کیوں نہیں سدھارا، نظر کیوں نہیں رکھی؟ لیکن میرے بھائی جب نہیں کرو گے کہ بعد میں افسوس کرنے سے اچھا ہے پہلے ہی آپ جو ہے نظر رکھیں، دھیان دیں. ورنہ پھر بعد میں پھر افسوس، اس افسوس کا کوئی مطلب نہیں رہتا، کہ جب چڑیا چگ گئی کھیت پھر کیا ہی فائدہ. اس لیے میری بات پسند آئی ہو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ایسے لوگوں تک پہنچائیں کہ جو لوگ اپنے بچوں پر نظر نہیں رکھتے، نظر رکھنے لگیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.